हज़रात उलमा बैठे हैं, मैं इनकी तवज्जो चाहते हुए एक बात मुझे याद आ गई, मैं सुना देता हूँ। दीवान मुतनब्बी के अंदर एक शेर मुझे याद पड़ता है, उसका मफ़हूम ये है कि किताब को अपना दोस्त बनाइए। वो कहता है कि किताब से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं, और जो घोड़े के ऊपर उसकी जीन होती है, जिन्हों आप काठी कहने हैं, सीट कहने हैं, उसने कहा घोड़े की उस सीट से बेहतर कोई जगह नहीं है और किताब से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है। ये दीवान मुतनब्बी के इस शेर का मफहूम है, और इसकी वजाहत ये है, घोड़े के ऊपर रखने वाली जो सीट होती है, काठी होती है, उसकी क्यों फजीलत बयान की गई, क्यों शायर ने इसका तख़य्युल तुम्हारे सामने रखा। वो कहते हैं वजह यह है कि ये इशारा है सफ़र की जानिब, और घोड़े पर बैठकर बंदा जिहाद का सफ़र भी करता है, वो भी मुबारक है, रिज़्क़ के हलाल का सफ़र करता है, ये भी मुबारक है, सरहदों की हिफाजत का सफ़र करता है, ये भी मुबारक है, इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र करता है, ये भी मुबारक है, हज और उम्रे का सफ़र करता है, ये भी मुबारक है। सुभान अल्लाह बनती है भैया, आप चुपचाप बन के बैठे हुए हैं। तो ये जो घोड़े की काठी को कहा गया, सीट को, जीन को कहा गया कि इससे बेहतर जगह नहीं है, इसका मतलब ये है हर वो सफ़र जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, उससे बेहतर कोई सफ़र नहीं है। इसका इशारा इस जानिब है। और दूसरा जो कहा कि किताब से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है, तो इसका क्या मतलब है। फरमाया पहली तो बात यह है कि किताब ये तुम्हें दूसरे की गीबत नहीं करने देती। किताब को बेहतरीन दोस्त इसलिए कहा गया है कि ये तुम्हें किसी और की गीबत नहीं करने देती, और दूसरा इसको बेहतरीन दोस्त इसलिए कहा गया है, फरमाया कि जब तुम इसको पढ़ोगे तो फरमाया कि तुम्हारी दुनिया भी बेहतर कर देगी, आखिरत भी बेहतर कर देगी। और तीसरी बात यह है कि ये जो किताब है, इसका इल्म यहां नहीं रहेगा, दुनियावी किताबों का रह जाएगा। कुरान और हदीस की किताब का इल्म यहां नहीं रहेगा, ये तुम्हारे साथ जाएगा। आज भी देखें, जो बच्चा स्कूल जाता है उसका बैग उसकी पीठ के पीछे होता है, और जो मदरसे जाता है उसका कुरान उसके सीने पर होता है। ये हमारे ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक है कि वो कुरान पुकार के हमें कह रहा है, और दुनियावी किताबें पुकार के हमें कह रही हैं। क्या दुनियावी बस्ता कहता है जितनी मर्जी मेहनत कर, मैं आज भी तेरे पीछे हूं, और तेरे मरने के बाद भी मैंने पीछे रह जाना है। कुरान कहता है बंदा खुदा, मैं आज भी तेरे आगे हूं, तेरे मरने के बाद भी मैंने तेरे आगे आ जाना। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, वह अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो फरमाया कि ये जो किताब है ये बेहतरीन दोस्त है। और फिर आपको मैं एक बात बताऊं, ये हमारे जो उलमा बैठे ना, ये देखें जिनकी दाढ़ियां सोने की तरह चमक रही हैं, सफ़ेद हूं तो हमारे उस्ताद कहते हैं ये चांदी चमक रही है, और अगर लाल मेहंदी हो तो हमारे उस्ताद कहते थे ये सोना चमक रहा है। और वाकई ये उलमा सोने होते हैं, ये याद रख लें, ठीक है। ये गोल्ड है, गोल्ड इस कौम का। आप इनसे पूछ कर देखें, हम किताब अगर 20,000 की भी खरीदे ना, उसमें से अगर एक बात हमें मिल जाए, साडा मुल पूरा हो जाता जी। ऐसे ही है जी, साडा मुल पूरा हो जाता जी। इस किताब में अगर एक बात भी मिल जाए तो हाँ, साडा मुल पूरा हो जाता जी, साढ़े दुख मुक जाते हैं। यही बात है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत इल्म की बात आपको जब सुनते हैं तो कैसा लगता है, कैसा मजा आता है, कैसी लज्जत आती है। जवाब सुन इमाम शाफी का। आप फरमाते हैं कि अगर सर से लेकर पांव तक मेरे सारे जिस्म के साथ कान लगा दिए जाएं, और हर कान से मैं इल्म की बात सुनूं, तो फिर भी मेरी लज्जत पूरी नहीं होती है। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है इल्म का। और इमाम शाफी से वो बंदा पूछता है, हजरत आप ये बताएं कि जब आप इल्म हासिल करते हैं तो आपकी कैफियत क्या होती है। फरमाया जैसे किसी का छोटा बच्चा फौत हो जाए तो उस माँ की कैफियत होती है कि वो भाग के बाहर निकल आती, बस औकात पर्देदार खतून होती है, पर उन्होंने पता नहीं होंदा मैं अपना बच्चा लभना है। फरमाया शाफी नूं भी पता ही नहीं होंदा की पिया होंदा, असां तां इल्म दी गल लभनी है ना। फरमाया इतना मुझे लुत्फ आता है। तो किसी ने कहा कि आपका कभी दिल भरेगा भी सही इल्म से, तो आपने फरमाया नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कहा क्यों। फरमाया जिस तरह दुनियादार दुनिया के हिर्स में आगे निकल जाता है, हम इल्म के हिर्स में आगे हैं। और ये हदीस में है,
फरमाया दुनियादार का हिर्स भी पूरा नहीं होता, इल्म वाले का हिर्स भी पूरा नहीं होता, लेकिन दुनिया का हिर्स रखना ये अच्छी बात नहीं है, और जो इल्म का हिर्स है इससे बड़ी अच्छी बात ही कोई नहीं। तवज्जो है आप सब हज़रात की? तो आपका मैं ज़हन इसलिए बना रहा हूँ कि आप ज़रा मेहरबानी करें और इल्म के साथ अटैच हो जाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, अपने बच्चों को इधर लेके आएं। और जब आप बच्चों को लेके आएंगे तो अल्लाह के फजल से दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी।